तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आज हम लोग एक प्रश्न करने वाले हैं जो आपके सामने है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने 10 मीटर ऊंचा एक भवन बना लिया। भवन के शीर्ष से जो बोला गया था, शीर्ष से एक बिंदु P से उन्नयन कोण जो है आपका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बना दिया गया। अब भवन के शीर्ष पर एक ध्वज लहराया गया है जिसकी ऊंचाई हमने मान ली है, क्या माना, ध्वज दंड की लंबाई क्या है या ऊंचाई जो है आपकी h है। अब ध्वज के शीर्ष से उस बिंदु P का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और मान लिए कि बिंदु P से भवन के पद की दूरी जो है आपकी x मीटर है। तो हम लेते हैं त्रिभुज PAB में देखते हैं तो कोण A बराबर हो गया है 90 डिग्री और कोण P बराबर हो गया है आपका 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार ये कोण लिया गया तो ये लंब हो गया और ये आधार। और त्रिकोणमिति के किस अनुपात में लंब और आधार आता है आपको याद होना चाहिए। तो त्रिकोणमिति के tan के अनुपात में tan P बराबर लिख सकते हैं लंब बटे आधार। अब tan P का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री बराबर लंब है आपका 10 मीटर अब बटे आधार कितना है x। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3 बराबर 10 बटे x। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10^3 मीटर। ठीक है, मीटर आ जाएगा। यानी अगर बिंदु P से देखा जाए, बिंदु P से भवन के पद की दूरी आपकी आ जाएगी 10^3 मीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करते हैं हम लोग। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम कौन सा त्रिभुज हल करेंगे, अब त्रिभुज PAD हल करेंगे या PAD में देखेंगे। तो त्रिभुज PAD में कोण A बराबर हो गया 90 डिग्री और कोण P बराबर आपका हो गया है इस बार 45 डिग्री। और ध्यान दीजिए बिंदु P से जो है भवन की दूरी निकल गया है आपका 10^3 मीटर निकल गया है आपका। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे फिर वही बात होगी कि tan P से लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो tan से लेंगे tan P बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। ठीक है, और tan P का मान 45 डिग्री हो गया और लंब कितना हो गया, इस बार ये और ये दोनों जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 10 + h बटे आधार x हो जाएगा। अब tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और 10 + h बटे x का मान हो जाएगा आपका 10^3। और गुणा करेंगे इधर तो हो जाएगा 10^3 बराबर 10 + h का मान निकालेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 10^3 - 10 बराबर h। यहाँ 10 कॉमन हो रहा है तो बाहर कर लेंगे, बचेगा 3 - 1 बराबर h। यानी हो जाएगा ध्वज दंड की लंबाई जो होगी, माने क्या थे, h माने थे, h बराबर हो जाएगा आपका 10(3 - 1 मीटर आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आएगा ध्वज दंड की लंबाई। ठीक है।